एक बच्चा रात के समय 10-11 बजे के आसपास अचानक ही टीवी पर चैनल चेंज करते हुए फिल्म देखता है दिल आशना है। अभी मुश्किल से फिल्म की कहानी लगभग 10 मिनट ही निकली हुई होती है कि बच्चे का फिल्म देखने में मन लग जाता है। वो इस पूरी फिल्म को एकदम दिल से देखता है और इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। फिल्म उसे बीच बीच में थोड़ी बहुत हंसाती भी है और थोड़ी बहुत इमोशनल भी करती है। और उस टाइम पर टीवी पर आ रही ये फिल्म तो खत्म हो जाती है, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए बच्चे के जहन में रह जाती है। और भले ही ये फिल्म उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर अच्छे पैसे ना कमा पाई हो, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए खास बन जाती है। और ये बच्चा कोई और नहीं, मैं खुद ही था, और ये फिल्म मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए खास बन गई। तो आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म दिल आशना है से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, इसके बनने के पीछे की बहुत सारी दिलचस्प कहानियों के बारे में और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। एक्चुअली फिल्म दिल आशना है कई मायनों में बहुत ही खास फिल्म रही, और ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसको शाहरुख खान ने साइन किया था, और उस टाइम पर ये उनकी डेब्यू फिल्म होने वाली थी। लेकिन उस टाइम पर फिल्म दिल आशना है को बनने में और रिलीज होने में थोड़ी समय लग गया, और इसके पहले सन 1992 में ही शाहरुख खान की एक और फिल्म दीवाना रिलीज हो गई, और वो बनी शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म। फिल्म दिल आशना है बतौर डायरेक्टर हेमा मालिनी की भी पहली फिल्म रही। एक्चुअली हेमा मालिनी ने 60s, 70s और 80s में बहुत सारी तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया, और पहली बार हेमा मालिनी के दिमाग में डायरेक्टर बनने का भी ख्याल आया, और उन्होंने फिल्म दिल आशना है की कहानी को चुना। जो फिल्म और इसकी कहानी उस टाइम पर नॉर्मली आ रही रोमांटिक और एक्शन फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। अगर हम सन 1992 के समय की बात करें तो उस समय के हिसाब से ये फिल्म थोड़ी आगे की थी, जिसमें हमें 3 लड़कियों की कहानी दिखाई जाती है जो कि शादी के पहले माँ बन जाती हैं। लेकिन इन तीनों की दोस्ती इतनी गहरी होती है कि इनके अलावा और कोई नहीं जानता है कि ये बच्चा आखिर इन तीनों में से किसका है। और फिर दिव्या भारती की जर्नी स्टार्ट होती है अपनी रियल माँ को ढूंढने की, जहाँ पर शाहरुख खान भी दिव्या भारती को उनकी माँ को ढूंढने में मदद करते हैं। एक्चुअली दिव्या भारती उस टाइम पर बॉलीवुड की एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस हो गई थी, और लगभग 1 से 2 सालों में ही दिव्या भारती ने बैक टू बैक इतनी सारी फिल्में कर लीं कि बस देखते ही देखते दिव्या भारती उस टाइम पर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थीं। और आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिस टाइम पर दिव्या भारती ने फिल्म दिल आशना है के लिए शूट किया था, उस टाइम पर दिव्या भारती की एज मात्र 17 साल थी, और फिल्म दिल आशना है में दिव्या भारती का जो किरदार था वो शाहरुख खान से भी ज़्यादा बड़ा था। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को रिलीज किया गया था सन 1992 में दिसंबर के महीने में क्रिसमस के वीकेंड पर, और इसकी जो एग्जैक्ट रिलीज डेट थी वो थी 25 दिसंबर सन 1992। एक्चुअली फिल्म दिल आशना है में दिखाई गई ये कहानी ओरिजिनल कहानी नहीं थी। ये कहानी ली गई थी सन 1984 में टेलीकास्ट किए गए एक अमेरिकन टीवी सीरियल लेस की कहानी से, जिसमें भी हमें बिल्कुल ऐसी ही कहानी दिखाई जाती है जहां पर एक लड़की अपनी रियल माँ को ढूंढती है। एक्चुअली इस अमेरिकन टीवी सीरियल में दिखाई गई ये कहानी सन 1982 में आए सेम इसी नाम के नोवेल लेस से ही ली गई थी। और जब हेमा मालिनी ने ये अमेरिकन टीवी सीरियल की कहानी देखी तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और हेमा मालिनी ने आगे चलकर इसी कहानी के ऊपर ये फिल्म बनाने के बारे में डिसाइड किया था। और वैसे तो बतौर डायरेक्टर हेमा मालिनी की ये पहली फिल्म थी, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हेमा मालिनी ने पहली बार ये फिल्म बनाई थी। लेकिन एक्चुअली हेमा मालिनी इसके पहले नोपर नाम के एक टीवी सीरियल को डायरेक्ट कर चुकी थीं, जिसकी कहानी और थीम डांस पर आधारित थी। और इस टीवी सीरीज को डायरेक्ट करने के बाद हेमा मालिनी को लगा कि वो एक पूरी की पूरी फिल्म भी बना सकती हैं। फिल्म की कहानी लिखने में हेमा मालिनी की मदद की इम्तियाज हुसैन ने, और डायलॉग्स लिखे थे सूरज सनीम ने, और बतौर प्रोड्यूसर हेमा मालिनी ने खुद ही इसको अपने HM क्रिएशन बैनर तले प्रोड्यूस किया था, जिनकी कंपनी का पूरा नाम था हेमा मालिनी क्रिएशंस, और इसके बैनर तले ही ये फिल्म बनाई गई थी। म्यूजिक था आनंद मिलिंद का, और लगभग 43 मिनट की लंबाई वाले गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 9 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। ये गाने थे हो अभी तो हुई जवान, भूल के दिन, दिल आशना है, रंगीन हसीन रात हो, किसी ने भी तो ना देखा, एक दिल एक जान, और इसका टाइटल सॉन्ग दिल आशना है। इन गानों में आवाज़ें थीं साधना सरगम, सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ति, अभिजीत भट्टाचार्य, सुदेश भोंसले, साधना सरगम, भूपेंद्र सिंह, पद्मिनी कोल्हापुरी और पंकज उदास की। अब बात करें अगर फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो ये फिल्म काफ़ी पुरानी थी और इसके बजट की एग्जैक्ट डिटेल को कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम फिल्म दिल आशना है कि एग्जैक्ट बजट को तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका अप्रॉक्सीमेट बजट लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास रखा गया था, और इसने इंडिया में लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, और वर्ल्ड वाइड में लगभग 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, और उस टाइम पर ये एक एवरेज फिल्म रही थी। IMDb पर भी इसको 4.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली जो अमेरिकन वेब सीरीज थी लेस, उसके ऊपर सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना फिल्म बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे,
ये लगभग सन 1985 और 86 के आसपास की बात है और उस टाइम पर राजेश खन्ना को ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। एक्चुअली प्लान ये था कि उस टाइम पर राजेश खन्ना इसको प्रोड्यूस करेंगे और शक्ति सामंता इसको डायरेक्ट करेंगे। शक्ति सामंता उस टाइम पर राजेश खन्ना के साथ बहुत सारी फिल्में बना चुके थे, जिनमें आराधना, अजनबी, आवाज़ और अलग अलग जैसी बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। और उस टाइम पर राजेश खन्ना ने अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म के लिए टीना मुनीम, जया प्रदा, शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसी एक्ट्रेस को भी साइन कर लिया था। लेकिन ये फिल्म उस टाइम पर शुरू हो पाती कि राजेश खन्ना को लगा कि शायद इस तरह की कहानी और मल्टी स्टारर फिल्म यहाँ पर नहीं चल पाएगी, और राजेश खन्ना ने अपने हाथ इससे पीछे खींच लिए और ये फिल्म शुरू होने के पहले ही बंद हो गई। ये लगभग सन 1985 और 86 के आसपास की बात है और आगे चलकर इसके लगभग 5 से 6 साल बाद हेमा मालिनी ने इसी कहानी के ऊपर फिल्म दिल आसना है को बनाने का डिसाइड किया था, जिसकी स्टार कास्ट राजेश खन्ना वाली फिल्म के स्टार कास्ट से बिल्कुल अलग थी और हेमा मालिनी पहली बार डायरेक्शन की फील्ड में कदम रखने वाली थीं। जब हेमा मालिनी ने फिल्म की कास्टिंग शुरू की तो बहुत सारे लोगों के नामों के ऊपर विचार किया गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म थी जहां पर 3 बड़े हीरो और 3 हीरोइनों के अलावा एक बिल्कुल न्यू कमर हीरो और एक हीरोइन की जरूरत थी जो कि इनकी बेटी का किरदार निभा सके। तो हेमा मालिनी ने सबसे पहले 3 एक्ट्रेस के लिए अमृता सिंह, संगीता बिजलानी और माधवी को अप्रोच किया, जिनमें से उस टाइम पर केवल अमृता सिंह ही इसके लिए फाइनल हो पाई और संगीता बिजलानी और माधवी इसमें काम नहीं कर पाई। एक तो वो दोनों ही बिजी थीं और इसमें पहले ही माँ का किरदार निभाना नहीं चाहती थीं। इन दोनों के बाद हेमा मालिनी ने उस टाइम पर माधवी की जगह पर डिम्पल कपाड़िया को अप्रोच किया और वो इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार भी हो गईं। और संगीता बिजलानी की जगह पर उन्होंने सोनू बालिया को अप्रोच किया और वो भी इसमें काम करने के लिए तैयार हो गई थीं। और इस तरह से हेमा मालिनी ने अपनी फिल्म के लिए 3 एक्ट्रेस को फाइनल कर लिया। और इसके बाद एक्टर्स के लिए हेमा मालिनी ने सबसे पहले अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को इसके लिए अप्रोच किया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने लेट 80s में और 90s में बहुत ही कम फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। मतलब जहां अमिताभ बच्चन एक साल में पहले 4 से 5 फिल्मों में काम करते थे, वो अब केवल 2 ही फिल्मों में काम कर रहे थे। और जिस टाइम पर हेमा मालिनी ने उन्हें इस फिल्म के लिए अप्रोच किया तब उस टाइम पर उनकी डेट पहले ही बुक हो चुकी थी। अमिताभ बच्चन के अलावा विनोद खन्ना के पैर में उस टाइम पर थोड़ी इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से विनोद खन्ना ने इसमें काम करने से मना कर दिया था। विनोद खन्ना की ये इंजरी बहुत ही मामूली थी, जो कि उन्हें एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हो गई थी, लेकिन फिर भी विनोद खन्ना ने उस टाइम पर हेमा मालिनी की इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। हालांकि उस टाइम पर विनोद खन्ना के द्वारा इस फिल्म के लिए मना करने के पीछे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वजहें बताईं, जिनमें से उस टाइम पर कई आर्टिकल्स में तो ये छापा गया कि विनोद खन्ना ने इसमें काम करने से इसलिए मना किया है क्योंकि इसमें हेमा मालिनी उन्हें अमृता सिंह की अपोजिट कास्ट करना चाहती थीं, जिनके साथ विनोद खन्ना के अफेयर्स की खबरें लगभग 1 से 2 साल पहले कितनी ज़्यादा सामने आई थीं। एक्चुअली सन 1989 में फिल्म बंटवारा की शूटिंग के दौरान अमृता सिंह और विनोद खन्ना एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। यहाँ तक कि अमृता सिंह तो विनोद खन्ना से उस टाइम पर शादी भी करना चाहती थीं, लेकिन अमृता सिंह की मां अमृता सिंह और विनोद खन्ना के रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थीं, क्योंकि उनकी मां का सोचना था कि विनोद खन्ना एक तो अमृता सिंह से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं और दूसरा उनका अभी अभी डिवोर्स भी हुआ है। और उस टाइम पर बहुत सारी खबरें मीडिया में सामने आने के बाद विनोद खन्ना और अमृता सिंह एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए थे। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि जहां एज गैप के चलते विनोद खन्ना को उनकी मां ने अमृता सिंह से दूर किया था, लेकिन इसके लगभग 1 साल बाद ही सन 1991 में अमृता सिंह ने सैफ अली खान से शादी कर ली थी, जो कि उम्र में उनसे लगभग 13 साल छोटे हैं। मतलब अमृता सिंह की लाइफ में कुछ ऐसा ही था कि पहले विनोद खन्ना, जो कि उम्र में उनसे इतने ज़्यादा बड़े थे, वो उनके करीब आई और बाद में सैफ अली खान से शादी हुई, जो कि उम्र में उनसे बहुत ज़्यादा छोटे थे। हालांकि आगे चलकर अमृता सिंह और सैफ अली खान का रिश्ता भी कुछ खास लंबा नहीं चला और डिवोर्स हो गया था। खैर छोड़िए इसको, हम अपनी फिल्म के ऊपर आते हैं। तो विनोद खन्ना के द्वारा फिल्म दिल आसना है के लिए मना करने के बाद इसमें उन्होंने जितेंद्र को साइन किया था। तो ये इसका पार्ट 1 है, जिसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसके पार्ट 2 को हम यहीं से शुरू